हेलो गाइस, वेलकम टू बीम शिक्षा एंड मैं हूं भुवन गोस्वामी। पाई रेविट ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पैनल के फीचर्स की। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेविट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल मेक योर वर्कफ्लो फास्टर एंड ईजियर। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने जो ये टोगल वाला पार्ट कंप्लीट किया, अब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन वाला। सिलेक्शन में पहला ऑप्शन है पिक सिलेक्शन। पिक सिलेक्शन में आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, वन बाय वन देखते हैं। पहले यहाँ पे मैंने जब पिक किया तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है कि आपको किसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, मतलब कि आप क्विकली सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एलिमेंट को। अब प्लान हो या 3D व्यू हो या कोई भी व्यू हो। जैसे मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डोर को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से मान लो कि डोर ले लेता हूँ और मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सिर्फ और सिर्फ डोर सिलेक्ट होंगे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे फ्लोर प्लान में गया, मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मेरे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मुझे सारी विंडो सिलेक्ट करनी है। और अगर मान लो कि मैं यहाँ पे पिक करूंगा और मैं विंडो को क्लिक करूंगा जस्ट, और मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी विंडो सिलेक्ट होगी। देखो गाइस, मेरी सिर्फ और सिर्फ विंडो सिलेक्ट हो रही है। अगर मान लो कि मुझे डोर करना है, डोर टैग करना है, तो मैं यहाँ पे पिक करूंगा, डोर टैग लूंगा। यहाँ पे मान लो मैंने डोर टैग लिया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे डोर टैग सिलेक्ट होंगे। तो जो भी एलिमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्विकली सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। बट गाइस, आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, सारी कैटेगरी के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शन, कोई कैटेगरी ऐड करनी है इसमें, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन आ जाएगा कि आपको कौन सा एलिमेंट को ऑन रखना है, कौन से एलिमेंट को आपको ऑफ रखना है। तो जो भी आपको एलिमेंट चाहिए उस एलिमेंट को यहाँ से आप ऑन कर दो, ऑफ कर दो। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे डोर टैग है, डोर है, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो और ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लेवल वाला ऑप्शन ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं 3D व्यू में अगर जाऊँ, जैसे ये प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट में मेरे पास यहाँ पे लेवल है, मैंने यहाँ पे पाई रेविट के अंदर यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। तो क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे लेवल वाला ऑप्शन मेरे पास आ गया। और लेवल वाला ऑप्शन आ गया, मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लेवल सिलेक्ट होंगे, बाकी के एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको जो भी एलिमेंट को क्विकली सिलेक्ट करना है उसके आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन में पिक डिटेल एलिमेंट। मतलब कि आप जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट में हो, आप फ्लोर प्लान में अगर मैं काम यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2D एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना है, डिटेल एलिमेंट को। तो यहाँ पे पिक एलिमेंट करोगे डिटेल एलिमेंट को तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल एलिमेंट ही सिलेक्ट होंगे। जैसे डायमेंशन हो गया, टैग हो गया, टेक्स्ट हो गया, 2D आइटम हो गई, 2D लाइन हो गई। तो ये आपको यहाँ पे क्विकली आप सिलेक्ट कर सकते हो और इजीली आप वर्क कर सकते हो। अगर मॉडल एलिमेंट को कभी आपको मान लो डिटेल एलिमेंट को डिलीट करना है या कॉपी करना है तो आप डायरेक्टली इसको डिटेल आइटम से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पिक मॉडल एलिमेंट। मतलब हमने देखा पिक डिटेल एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ डिटेल एलिमेंट जो थे, 2D एलिमेंट थे, वही सिलेक्ट हो रहे थे। उसी तरह अगर हमें मॉडल एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना है तो पिक मॉडल एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सिर्फ और सिर्फ मॉडल एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। जैसे ये डायमेंशन है, टैग है वगैरह, वो सिलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉडल एलिमेंट ही सिलेक्ट होंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आइसोलेट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे मॉडल एलिमेंट सिलेक्ट है, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडल एलिमेंट को और 2D एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ से पिक ऑप्शन से हम कैटेगरी वाइज कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमें मिला है पिक डिटेल एलिमेंट, जिससे हम डिटेल एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और पिक मॉडल एलिमेंट, जिससे हम मॉडल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेट वर्कसेट। गाइस, जब हमारा वर्कसेट होता है, जैसे मान लो कि ये प्रोजेक्ट में मैं बताऊँ तो मेरा यहाँ पे मैंने वर्कसेट बनाए हुए हैं कोलैबोरेट टूल से। मैं बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्कसेट बने हैं, डोर, शेड लेवल, वॉल, विंडो, वर्कसेट वन, ऐसे मेरे पास यहाँ पे मैंने वर्कसेट बनाए हुए हैं। अब मान लो कि मेरा अभी जो करंट वर्कसेट है वर्कसेट वन है।
राइट। और अगर मान लो कि मुझे ये वॉल का वर्कसेट को करंट वर्कसेट एज ए करंट वर्कसेट बना लेना है, और जब मैं बड़े प्रोजेक्ट में काम करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्लिक करके एक्टिव नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे मान लो कि डायरेक्टली जो भी मेरा सिलेक्टेड एलिमेंट है उसी को मुझे वर्कसेट एज ए एक्टिव वर्कसेट बना लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पाईरेबिट में जाऊंगा तो देखो अभी मेरा वर्कसेट 1 एक्टिव है, बट जैसे ही मैं सेट वर्कसेट करूंगा तो यहाँ पे मेरा वॉल वर्कसेट एक्टिव हो गया। जैसे मान लो कि मैंने ये डोर को सिलेक्ट किया और पाईरेबिट में गया और सेट वर्कसेट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डोर जो है वो एक्टिव वर्कसेट हो गया, सेट वर्कसेट हो गया। तो इसका मतलब अब जो भी मैं वर्क करूंगा वो डोर वर्कसेट में जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे जो भी एक्टिव वर्कसेट होगा उस वर्कसेट में मेरा काम यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे इजीली विद इन अ क्लिक सिलेक्ट करके विद इन अ क्लिक कोई भी वर्कसेट को मैं सेट कर सकता हूँ एज ए करंट वर्कसेट। आइसोलेट, आइसोलेट कैटेगरी। गाइस अगर मान लो कि मुझे कुछ एलिमेंट को आइसोलेट करना है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं आइसोलेट कैटेगरी के हिसाब से कर सकता हूँ। आइसोलेट मैंने लिया, यहाँ पे फर्नीचर का ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो भी फर्नीचर को मैंने क्लिक किया तो फर्नीचर कैटेगरी मुझे यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ वापिस। जैसे मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल चाहिए तो आइसोलेट में वॉल को करूंगा, यहाँ पे वॉल कैटेगरी क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वॉल मेरी रहेगी, मतलब आइसोलेट हो जाएगा बाकी के एलिमेंट। तो यहाँ से मैं रीसेट कर सकता हूँ वापिस। तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से ले सकते हो, रूम हो गया, रूम टैग हो गया, जो भी आपको यहाँ से लेना है। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे डोर लेना है तो कई कुछ कंडीशन, जैसे ये डोर लेता हूं तो देखो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ डोर दिखेंगे। राइट। अब मान लो कि मुझे कुछ एलिमेंट यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसी तरह यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरी नहीं दिख रही, तो शिफ्ट प्रेस करके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपको आइसोलेट करना है उस कैटेगरी को क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो हमारे ये लिस्ट में। तो यहाँ पे जितने लिस्ट है, और यहाँ पे कई सब सर्च भी इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे डोर सर्च करना है तो डायरेक्टली डोर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डोर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे वॉल सर्च करना है तो इजीली WA करूंगा तो मैं मुझे यहाँ पे वॉल आ जाएगा। तो इजीली क्विक वे से आप सर्च भी कर सकते हो। अगर बड़ा लंबा लिस्ट है आपका ऑल कैटेगरी का तो आप इजीली कोई कैटेगरी को इजीली सर्च कर सकते हो विद इन अ वर्ड। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे लेवल क्लिक किया तो एल क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लेवल आ गए। जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम को क्लिक आइसोलेट करना है तो C टाइप करूंगा तो देखो यहाँ पे कॉलम आ गया। तो विद इन अ क्लिक आप यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, और रीसेट आपको यहाँ से करना है रेविट डिफॉल्ट से। नेक्स्ट है फिल्टर, जो अभी डीएक्टिवेट आपको दिख रहा है। जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तब मेरा फिल्टर यहाँ पे ऑन होगा। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डिस्कार्ड ग्रुप एलिमेंट, डिस्कार्ड पिन एलिमेंट। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई अभी ग्रुप नहीं है, मैं एक यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना देता हूँ। इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और ये पूरे को एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्रुप मैंने बना दिया। अब मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे जो ग्रुप एलिमेंट है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ से पाईरेबिट में फिल्टर में जाऊंगा और डिस्कार्ड ग्रुप एलिमेंट कर दूंगा। तो देखो मेरा यहाँ पे ग्रुप एलिमेंट जो था वो डिस्कार्ड हो गया, बाकी के एलिमेंट मेरे सिलेक्ट हुए। तो कभी कभी हमें जब वो बड़े प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो हमें ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करके बाकी के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है या देखना है, तो हम ये टूल का यूज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फिल्टर में डिस्कार्ड पिन एलिमेंट। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो मेरे पिन एलिमेंट होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। देखो जैसे ये वॉल मेरी पिन थी, और एक आइटम इसको भी मैं पिन कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं पिन कर देता हूँ। तो मैंने कुछ एलिमेंट को पिन किया।
तो यहाँ से जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो अभी सब सिलेक्ट हुआ है, बट मैं पाई रेविट में यहाँ से क्लिक करके डिस्कार्ड पिन एलिमेंट करूंगा तो यहाँ पे पिन एलिमेंट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। गाइस रेविट में हमें ये ऑप्शन ऐसे मिलता है कि जैसे मान लो कि आपने जो पिन एलिमेंट किया आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको पिन एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं होने देना है। तो आप यहाँ पे आप रेविट में ऑप्शन है हमारे सिलेक्शन के अंदर, यहाँ पे आप पिन एलिमेंट को अनचेक कर दोगे, मतलब सिलेक्ट नहीं होने देना है तो यहाँ से अनचेक कर दोगे तो आपका पिन एलिमेंट ऐसे भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है जो बाय डिफॉल्ट रेविट में रहता है। बट हम पाई रेविट का यूज करके हम इजीली, या इसका अगर मान लो कि ये ऑन है आपका, तो इजीली यहाँ से अगर डिस्कार्ड करना है तो इजीली यहाँ से हम पाई रेविट से कर सकते हैं। एलिमेंट होस्ट ऑन लिंक मॉडल, मतलब कि हमारे जो लिंक मॉडल में है कौन कौन से एलिमेंट होस्ट है वो देखना है, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल को लिंक करके देखते हैं। मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे सिस्टम टेम्पलेट ले लेता हूँ और एक फाइल को मैं लिंक कर देता हूँ यहाँ से, रेविट लिंक, ओके यहाँ से लिंक, और ये मैंने लिंक किया हुआ है। अब इसमें मुझे कुछ एलिमेंट को प्लेस करना है, ये आर्किटेक्चर प्लान है और मुझे यहाँ पे एमईपी सिस्टम के जैसे मैं यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर कुछ लगा देता हूँ। प्लम्बिंग फिक्सचर में जैसे मैं दो तीन चीज़ें लगा देता हूँ वर्टिकल, ओके, और दो तीन चीज़ें मैं लगाता हूँ। जैसे ये चीज़ है वो विदाउट होस्ट है, ये वॉल होस्टेड था। जैसे मैंने ये भी इसको मैं प्लेस कर देता हूँ वर्क प्लेन पे, ये मैं वर्क प्लेन पे प्लेस कराऊंगा। इसमें अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे कौन होस्ट एलिमेंट है ये और कौन होस्ट एलिमेंट नहीं है लिंक मॉडल के साथ, तो वो देखना है। तो पाई रेविट के अंदर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा फिल्टर, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे पाई रेविट के अंदर यहाँ से फिल्टर क्लिक करूंगा, एलिमेंट होस्ट ऑन लिंक मॉडल। तो देखो गाइस ये जो है वो इस मॉडल के साथ होस्ट है और ये जो एलिमेंट है वो विदाउट होस्ट है। मतलब ये एलिमेंट फ्लोर के ऊपर एज ए फ्लोर प्लान को वर्क प्लान गिन के ये है, इसका वर्क प्लान है फ्लोर प्लान, और ये जो एलिमेंट है उसका जो होस्ट है वो लिंक मॉडल है। तो हम इजीली आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जब लिंक मॉडल हो उसमें कौन से एलिमेंट होस्टेड है और कौन से एलिमेंट होस्टेड नहीं है, वो हम आसानी से देख सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पाई रेविट के अंदर यहाँ पे फिल्टर कीप मिरर, मिरर एलिमेंट। जैसे मान लो कि गाइस ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मैं इसको मिरर करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये डोर है, ये विंडो लगाया हुआ है, ये यहाँ पे मैं एक और विंडो लगा देता हूँ और मान लो कि मैं इसको मिरर कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये वॉल को मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से मैं मिरर कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि कौन से मिरर एलिमेंट है, उसको ही मुझे रखना है। तो सिलेक्ट करूंगा और पाई रेविट फिल्टर में मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कीप मिरर, तो ओनली जो मिरर एलिमेंट है वही रहे। देखो यहाँ पे गाइस, तो ये जो मिरर एलिमेंट है यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसलिए कि इसका जो मिरर किया हुआ है ये एलिमेंट मिरर किया हुआ है, और इसका ये मिरर किया हुआ है, ये मिरर किया हुआ है, और ये पूरे जो हमारे एलिमेंट है उसका मिरर यहाँ पे ये एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट मिरर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे गैस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि पेंटेड एलिमेंट। ये गैस ये जो ऑप्शन है काफी यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको हम पेंट से भी करते हैं। तो हमें फिर वो डिफरेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन पेंटेड एलिमेंट है और कौन रियल मटेरियल है। जैसे गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इसको मैं हटा देता हूँ और जैसे मान लो कि ये वॉल है, इसको मैं मटेरियल दे देता हूँ, आ, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं डायरेक्टली मान लो डुप्लीकेट करके इसको मैं मटेरियल दे देता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट करके मटेरियल दे देता हूँ ब्रिक। जैसे मैं यहाँ पे ब्रिक मटेरियल दे,
ओके, और ये वॉल और ये वही वॉल ले लेता हूं मैं। ओके, तो ये मैंने ब्रिक मटेरियल दिया। अब वही ब्रिक मटेरियल जो है इसमें मैं पेंट करता हूँ। मॉडिफाई टूल से मैं यहाँ से पेंट में जाऊंगा और यहाँ से मैं पेंट ब्रिक मटेरियल पेंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया, यहाँ पे ऊपर की सरफेस पे पेंट कर दिया, यहाँ पे पेंट कर दिया, यहाँ पे भी मैं पेंट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने ये पेंट किया। अब हम इसमें समझ नहीं पा रहे कि कौन सा एलिमेंट हमारा पेंटेड है और कौन सा हमने रियल मटेरियल दिया है, राइट। और इसको मान लो दूसरा कोई भी पेंट दे देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम पेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा पेंट भी मैंने दे दिया गाइस इस वॉल को। तो अब मुझे इसको देखना है कि कौन से पेंटेड एलिमेंट है, कौन से रियल मटेरियल है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं पाईरेविट में जाऊंगा, फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा कीप पेंटेड एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो पेंट एलिमेंट जो है वही यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगे और बाकी के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं रहेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि कौन हमारा पेंटेड एलिमेंट है वो और कौन सा हमारा पेंटेड एलिमेंट नहीं है। वरना हमें क्या करना पड़ता था, पेंटेड एलिमेंट को जानने के लिए मॉडिफाई टूल में यहाँ से रिमूव पेंट लेना पड़ता था और यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पेंटेड एलिमेंट है या नहीं है। तो हमें ये टूल से काफी आसानी हो जाएगी। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ से फिल्टर में जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे तो पेंटेड एलिमेंट हमें सिलेक्टेड दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं कि कौन सा पेंटेड एलिमेंट है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस सिलेक्ट सिलेक्ट एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हैं सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऐड टैग एलिमेंट। मतलब कि मान लो कि ये मेरा ऑप्शन है और जो भी मेरे टैग एलिमेंट है और जो टैग किया है उसके एलिमेंट को अगर मुझे पहचानना है। ये क्यों जरूरी है गाइस, जब मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो लीडर है और ये लीडर को आपने कभी फ्री हैंड कर दिया, यहाँ से अटैच एंड है, यहाँ से फ्री हैंड कर दिया और ये लीडर आपका इधर उधर है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एलिमेंट ये टैग किसका एलिमेंट है। कभी बहुत सारा जब एलिमेंट होते हैं तब हमें ये कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो टैग एलिमेंट है उसको अगर हमें सिलेक्ट करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे मान लो कि सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से डायरेक्टली पाईरेविट में जाकर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो हमें जो टैग एलिमेंट है इसका मतलब टैग है इसका एलिमेंट को सिलेक्ट कर देगा। अगर सबको आपको देखना है कि किस किस का है तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मान लो डिटेल एलिमेंट को, तो मेरे सारे टैग सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से फिल्ट सिलेक्शन में जाकर यहाँ से टैग एलिमेंट में क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो मेरे जो भी टैग थे उसके एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, राइट गाइस। तो ये इजी वे है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये टैग को सिलेक्ट कर, डोर टैग को या विंडो टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए कि पिक सिलेक्शन और डोर टैग। तो मैंने ये डोर टैग को सिलेक्ट किया। चलो विंडो टैग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डोर एक ही है इसलिए। तो मैं यहाँ से पिक किया और विंडो टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो मेरे विंडो सिलेक्ट हो गए, विंडो के टैग सिलेक्ट हो गए। अब उसके एलिमेंट मुझे जानने हैं तो यहाँ से इजीली सिलेक्ट करके मैं टैग एलिमेंट कर सकता हूँ। तो इसके मुझे एलिमेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एंड सिलेक्ट एंटिटीज विदाउट डायमेंशन। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ वॉल को डायमेंशन दिया हुआ है, कुछ वॉल को यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, राइट। तो मुझे ये जानना है कि विदाउट डायमेंशन कौन कौन सी वॉल है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक और डायमेंशन दे देता हूँ इस वॉल को, मतलब ये वॉल को ये वॉल को। तो मुझे जानना है कि इस वॉल में कौन कौन से एलिमेंट में, मतलब कौन सी वॉल में, कोई भी कैटेगरी में, डोर हो विंडो हो या वॉल हो, तो कौन से डायमेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको मान लो कि क्लिक करूंगा यहाँ पे पाईरेविट में और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फाइंड एंड सिलेक्ट एंटिटीज विदाउट डायमेंशन। तो कौन सी कैटेगरी, मुझे वॉल की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये वॉल के डायमेंशन नहीं दिए हैं, बाकी के वॉल के डायमेंशन दिए हैं। जैसे ये दोनों वॉल का ये डायमेंशन है, फिर ये वॉल और ये वॉल का डायमेंशन है, फिर ये वॉल और ये वॉल का डायमेंशन है। तो ये एक जो वॉल है
बीच में इस वॉल के डायमेंशन नहीं है। अगर मान लो कि ये डायमेंशन में निकल देता हूँ और वापस में इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये वॉल भी मुझे सिलेक्ट करके दिखाएगी। देखो ये वॉल भी मुझे सिलेक्ट कर रखा क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं है। तो हमें जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी वॉल में डायमेंशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो वो हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट एंटिटीज विदाउट टैग। मतलब कि कभी कभी हमें विदाउट टैग जो एलिमेंट होते हैं वो हमें देखना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे जो जो विंडो और डोर में टैग है, बट काफी ऐसी डोर और विंडो है जिसमें टैग नहीं है, तो हम यहाँ से ये क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये विदाउट डायमेंशन वाला देखा है, सेम चीज है गाइस, ये आप ट्राई करके देखना जरूर। और नेक्स्ट है इन्वर्ट सिलेक्शन। जैसे मान लो कि मैंने ये दो वॉल को या कुछ पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया, अब इसके अलावा कोई पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं इन्वर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इन्वर्ट सिलेक्ट किया तो देखो इसके अलावा के पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी एलिमेंट मैं सिलेक्ट करूंगा इसके अलावा, जैसे मान लो कि मैंने 2D एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब 2D एलिमेंट के अलावा मुझे मॉडल एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, बाकी के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ, इन्वर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट करूंगा तो देखो जो सिलेक्शन था वो निकल के उसका इन्वर्ट सिलेक्शन हो गया। तो ये काफी इजी वे है जिससे हमें काफी बार जब सिलेक्शन के अलावा कुछ नेक्स्ट सिलेक्शन चाहिए तो हम इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास है लिस्ट सिलेक्शन एज क्लिक लिंक। मतलब हमारे पास जो जो एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास वॉल सिलेक्ट है। अब कौन सी वॉल के आईडी क्या है और कहाँ पे है वो देखना है अगर, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा लिस्ट सिलेक्शन एंड क्लिक क्लिक लिंक। मतलब कि जो जो एलिमेंट आपके यहाँ पे सिलेक्ट थे, यहाँ पे जो जो एलिमेंट आपके सिलेक्ट थे वो उसका यहाँ पे लिस्ट आ गया, और मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ ये आईडी, तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट करेगा, और मैं इसको जूम क्लिक करूंगा तो मुझे जूम करके दिखा देगा। जैसे इसको मैंने क्लिक किया और इसको जूम किया तो ये जूम करके मुझे दिखा देगा। तो मुझे ये आसानी हो जाएगी जब भी मुझे कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो मुझे डायरेक्टली वो हाईलाइट कर देगा। सिलेक्ट किया, जूम किया, ये हाईलाइट कर दिया। तो आपका एलिमेंट कौन सा है, मान लो कि मैं डोर या विंडो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो मैंने कोई डोर टैग ले लिया, तो ये डोर टैग है, अब वो कहाँ पे है कैसा है उसको मुझे जूम करके देखना है, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके लिस्ट क्लिकेबल, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गया, एक ही अभी है मेरे टैग, और सिलेक्ट किया और इसको जूम कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये इजी वे है जिससे हम कुछ एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं इजी वे से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल क्लाउड ऑफ स्पेसिफिक रिवीजन। मतलब कि मान लो कि मैं यहाँ पे थोड़े रिवीजन बना लेता हूँ पहले, यहाँ से मैंने यहाँ से रिवीजन ऐड कर देता हूँ 3 4 5। ओके, यहाँ पे जो भी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन लिखना है, डेट लिखना है, वो कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं अब क्लाउड बना रहा हूँ, रिवीजन क्लाउड। यहाँ से ये क्लाउड 1, इसको मैं 1 दे देता हूँ, फिनिश। और यहाँ से मैं ये क्लाउड ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ सेकंड सेकंड रिवीजन। मैं और ले लेता हूँ 2 क्लाउड, इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड। और मैं और ले लेता हूँ एक क्लाउड यहाँ से एनोटेशन कैटेगरी से, ये पार्ट को रिवीजन क्लाउड 4। तो गाइस अब मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिवीजन क्लाउड है, मुझे पर्टिकुलर कोई रिवीजन क्लाउड को देखना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे पाईरेविट में ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो अभी ये हमारे पास सिलेक्ट ऑल क्लाउड ऑफ स्पेसिफिक रिवीजन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जितने भी हमारे रिवीजन क्लाउड होंगे वो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, और इसमें से मुझे जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे मैं थर्ड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड वाला यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा। इजीली ये आप सर्च कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल क्लाउड विथ सेम कमेंट। अगर मान लो गाइस मैं यहाँ पे कोई क्लाउड की सेम कमेंट लिख देता हूँ, जैसे मान लो कि चेक वॉल
इसको मैंने जो कॉमेंट डाला है वही कॉमेंट इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं मान लो कि चेक मटेरियल, ये जो मैंने कॉमेंट डाला है वही कॉमेंट मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये कॉमेट वाला, ये क्लाउड में दूसरे कौन कौन से सेम कॉमेट है, इस क्लाउड में जो कॉमेट है वही सेम कॉमेट किस किस क्लाउड में है उसको मुझे जानना है। तो इसको सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन में जाना है और सिलेक्ट ऑल क्लाउड विथ सेम कॉमेट। तो देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट था और ये सिलेक्ट होगा। उसी तरह इसको सिलेक्ट करूंगा, एक को आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जो भी कॉमेट आपको सर्च करनी है वो। तो ये कॉमेट मुझे और बाकी की कौन से क्लाउड में है वो देखना है, तो मैं यहाँ से पाई रेविट में जाऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट क्लाउड विथ सेम कॉमेट, तो यहाँ पे मुझे दूसरी कॉमेट मिल जाएगी। यहाँ पे और देखते हैं, सिलेक्शन में हमारे पास और ऑप्शन है। यहाँ पे क्लाउड विथ सेम कॉमेट हो गया, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेम फैमिली। मतलब गाइस यहाँ पे मान लो कि मैंने और भी यहाँ पे एक दो जैसे मैं डोर लगा देता हूँ, ये डोर का मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, जैसे ये 34, जैसे ये 32। ओके, अब यहाँ पे और भी मैं एक दो डोर ले लेता हूँ गाइस, यहाँ से इंसर्ट से ऑटोडेस्क लाइब्रेरी से मैं कुछ डोर ले लेता हूँ डिफरेंट फैमिली के। जैसे एक और ये मैंने ले लिया। ओके, और उसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जिसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब गाइस मुझे सेम फैमिली के डोर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको से एक जो भी फैमिली का मुझे सर्च करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेम फैमिली के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे जो भी सेम फैमिली के डोर है वो मुझे सिलेक्ट करके दिखा देंगे। उसी तरह विंडो सेम फैमिली अगर करना है तो आपको एक को सिलेक्ट करना है, यहाँ से पाई रेविट में जाना है और यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट सेम फैमिली, तो ये सेम फैमिली वाली जितने भी विंडो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब गाइस सेम फैमिली का हमने देखा, सेम टाइप अगर देखना है कि ये देखो ये 34 है, ये फिर 32 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 36 है। तो मुझे मान लो कि इसको मैं और कॉपी कर देता हूँ सेम। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये वाला जो टाइप है वही टाइप को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा, और सेम टाइप यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्टेड टाइप, मतलब जो सिलेक्टेड टाइप है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेम टाइप। गाइस ये जरूरी नहीं कि डोर पे ही होगा, सेम कोई भी वॉल हो या कोई भी एलिमेंट हो, उसमें आप ये सेम टाइप के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम फैमिली को एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम टाइप के एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट नोट्स। मतलब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वर्क किया है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो लीडर के थ्रू हो या विदाउट लीडर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, अब मैं यहाँ पे पाई रेविट में सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे ओनली टेक्स्ट जो है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट नोट सिलेक्ट हो जाएंगी, बाकी चीजें नहीं। तो आप यहाँ पे अगर कोई रिप्लेस करना है या स्पेलिंग चेक करना है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस सिलेक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिवील। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये इसमें कुछ रिवील बना देता हूँ, आर्किटेक्चर रिबन से मैं यहाँ पे रिवील बना देता हूँ, या हॉरिजॉन्टल रिस्टार्ट, रिस्टार्ट वर्टिकल में कर देता हूँ कुछ, रिस्टार्ट वर्टिकल और रिस्टार्ट यहाँ पे एक दो कर देता हूँ, रिस्टार्ट। तो ये मैंने रिवील किया हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिवील मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पाई रेविट में जाएंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिवील सिलेक्ट करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे सॉरी सिलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊंगा वर्टिकल को। तो देखो यहाँ पे मेरे वर्टिकल जो वर्टिकल रिवील है वो मेरे सिलेक्ट हो रहे हैं,
है ना, हॉरिजेंटल नहीं हो रहे। तो अगर आपको हॉरिजेंटल रिवील को देखना है, ये वर्टिकल सिलेक्ट हो गए, अब हॉरिजेंटल को आपको करना है, तो आप यहाँ पे मान लो सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने फिल्टर में गया, सिलेक्ट में, और यहाँ पे क्लिक किया। तो जब आप वर्टिकल हॉरिजेंटल देखना चाहते हो तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। देखो शिफ्ट प्रेस किया तो मेरा हॉरिजेंटल यहाँ पे सिलेक्ट हुए। विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करोगे तो आपका वर्टिकल सिलेक्ट होगा, और विथ शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपका हॉरिजेंटल यहाँ पे सिलेक्ट होगा। यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल, देखो ये हमारा वर्टिकल सिलेक्ट हो रहा है। और वापस मैं यहाँ पे करूँ तो शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको, शिफ्ट प्रेस करके, तो देखो ये मेरा हॉरिजेंटल सिलेक्ट हुआ। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिवील को आप सर्च कर सकते हो आसानी से। सिलेक्ट एलिमेंट टाइप्स, गाइस यहाँ पे आपके पास जो भी टाइप्स के एलिमेंट है उसको पूरे प्रोजेक्ट में आपको सर्च करना है कि कितने एलिमेंट है, वो देखने के लिए ये ऑप्शन दिया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट एलिमेंट टाइप करूंगा और मुझे यहाँ पे पूरी कैटेगरी, मतलब जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर कैटेगरी है वो सारी कैटेगरी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे मान लो कि मैं कुछ कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरे बेसिक सीलिंग के कितने टाइप है वो देखना है मुझे। तो बेसिक सीलिंग के टाइप में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे आपको दिखा देगा सीलिंग टाइप है एक। देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा नीचे बॉटम में, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक ही टाइप की यहाँ पे सीलिंग है, बेसिक सीलिंग एक ही टाइप की है, देखो जेनरिक। अब मान लो कंपोनेंट सीलिंग अगर देखना चाहे हम, तो मैं वापिस यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कंपोनेंट से सीलिंग। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड सीलिंग। तो कंपाउंड सीलिंग अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 3। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे कंपाउंड जो सीलिंग है वो यहाँ पे 3 एलिमेंट है। इसी तरह आपके जो भी, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो फैमिली है, यहाँ पे पूरी हमारी फैमिली रहती है, उस फैमिली में आपके कितने टाइप है वो देखना है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो, सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी टाइप है वो आप देख सकते हो। जैसे गाइस और मैं कोई आपको यहाँ पे टाइप दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी एक टाइप ले लेता हूँ, जैसे कंट्रोल लेवल। तो कंट्रोल लेवल के कितने टाइप है, तो एक टाइप है कंट्रोल लेवल का। तो पूरे प्रोजेक्ट में जो भी कैटेगरी है उसके कितने टाइप है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन है सिलेक्ट ग्रुप एंड सब ग्रुप एंड सिलेक्ट ग्रुप एलिमेंट। तो गाइस जैसे हमने यहाँ पे मैं बताऊँ आपको इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया, ये एक मेरा ग्रुप है, और ये ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है वो मेरा सब ग्रुप है, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे सिर्फ ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ से अगर मैं मुझे सिर्फ ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो देखो मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कितने काउंट है, 7 काउंट है, राइट। तो ये देखो ये जो सब ग्रुप है ये आपको सिंगल काउंट में आपको दिखेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट। अब मैं मान लो कि अभी मैंने ग्रुप किया, अब मैं सब ग्रुप को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने पाया गया, और सब ग्रुप के साथ में अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो देखो अभी यहाँ पे आपको काउंट कितने दिखा रहा है, 11। 11 मतलब कि यहाँ पे आपका ये 4 और 6 हुए, और ये 4 10 और ये 11, आपके 11 काउंट हो गए। मतलब ये ग्रुप और सब ग्रुप को डिफरेंट करके आपको दिखाता है। जब सब ग्रुप करोगे तो सब ग्रुप के साथ आपको एलिमेंट को काउंट करेगा, और ग्रुप करोगे तो ग्रुप के साथ आपका एलिमेंट को काउंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर एंड एलिमेंट इन एक्टिव व्यू। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं जैसे ये विंडो को सिलेक्ट किया तो सेम वही विंडो कितनी है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करके यहाँ पे हम सिलेक्ट सिमिलर एलिमेंट इन एक्टिव व्यूज, तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा सेम। तो ये तो गाइस हमें रेविट में भी मिलता है, राइट क्लिक करके अगर हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट ऑल इंस्टेंट व्यू तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट सब वॉल ऑफ स्टेक वॉल। अगर गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे एक आपको स्टेक वॉल करके दिखाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक स्टेक वॉल ले लेता हूँ।
जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्टेक वॉल है। अब जब हम स्टेक वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरी हमारी स्टेक वॉल एक साथ सिलेक्ट होती है, राइट। और रेविट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऐसा कि हम अलग अलग अगर इसका टाइप देखना है दोनों, क्योंकि जो स्टेक वॉल होती है वो बेसिक वॉल से ही बनती है और मल्टीपल बेसिक वॉल से ये स्टेक वॉल बनती है। बट अगर मैं रेविट में चाहूँ तो मुझे टैब प्रेस करके इसको 2-3 बार टैब प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे टाइप समझ में आएगा। इसको सिलेक्ट करूंगा और ये टाइप समझ में आएगा। तो यहाँ पे पाई रेविट में हमें ऑप्शन मिला है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, जैसे ये स्टेक वॉल को सिलेक्ट किया पाई रेविट में गए और यहाँ से आप सब वॉल स्टेक वॉल को क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाली वॉल आपको सिलेक्ट हो जाएगी, और नीचे को सिलेक्ट करोगे तो नीचे वाली आपकी वॉल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे वॉल सिलेक्ट रखना है और यहाँ से पाई रेविट में आप जाकर यहाँ से आप सब वॉल क्लिक कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत यूजफुल है, बट हाँ ये यूजफुल जरूरी है, कभी कभी हमें ये जरूरत पड़ती है। बट रेविट में भी हमें टैब प्रेस करके हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डोंट वरी, ये इजी वे है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सिलेक्शन पैनल को ही और बात करेंगे सिलेक्शन सेव मेमोरी एंड कॉपी पेस्ट टैब को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। If you found this video helpful, make sure to like it and subscribe to my channel for more Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.